सांख्य दर्शन की अब तक जो हमने बात की तो हमने इसमें सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत, सत्कार्यवादी सिद्धांत को स्पष्ट किया। सांख्य दर्शन के प्रकृति के सिद्धांत को समझने से पूर्व सांख्य दर्शन के गुणों से संबंधित मत को समझना आवश्यक है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया है, अर्थात प्रकृति जो है वह सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों के मेल से बनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि ये जो तीनों गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये गुण तो कहने मात्र के लिए है, परंतु वास्तव में इनका जो स्वरूप है वह द्रव्यात्मक है। जैसे हम एक सेब को जब देखते हैं तो सेब के अंदर लालपन, मीठापन ये गुण के रूप में विद्यमान रहते हैं, परंतु प्रकृति को जब हम देखते हैं तो प्रकृति में सत्व, रजस और तमस ये तीनों द्रव्यात्मक रूप में विद्यमान रहते हैं। अर्थात द्रव्य वह है जिसकी सत्ता अपने से होती है, जिसको अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अर्थात द्रव्य जो है वह स्वयंभू होता है, क्योंकि यदि द्रव्य को उत्पन्न करने का कोई कारण है तो द्रव्य आत्मनिर्भर नहीं रह जाएगा, उसकी निर्भरता किसी अन्य तत्व पर आ जाएगी। परंतु सांख्य दर्शन प्रकृति को त्रिगुणात्मक मानता है, इसलिए सत्व, रजस और तमस तीनों कहने मात्र के लिए तो गुण हैं, परंतु उनका स्वरूप द्रव्यात्मक होता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब ये तीनों द्रव्य रूप हैं तो गुण शब्द से इसे क्यों संबंधित या संबोधित किया जाता है। गुण का अर्थ होता है रस्सी, और सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण मिलकर पुरुष को, चैतन्य सत्ता को बंधन में डालने का कार्य करती है। इसलिए इन तीनों गुणों को, सत्व, रजस और तमस को गुण कहा जाता है। अब जब हम इन गुणों के स्वरूप की चर्चा करते हैं, इनको समझने की चेष्टा करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सत्व गुण होता है वह हल्का होता है, वह जो होता है उसके अंदर ऊर्ध्व गमन करने की योग्यता होती है। जो रजस गुण देखा जाता है वह क्रियात्मक होता है, यह क्रियाशील करता है, और तमस जो है वह अवरोधक का कार्य करता है, वह भारी होता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो सत्व और तमस ये दोनों जो गुण हैं वह अपने आप में निष्क्रिय होते हैं, इनको क्रियाशील करने का जो कार्य है वह रजस करता है। संसार की प्रत्येक चीज़ के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक क्रिया के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। हर जो क्रिया है, हर जो घटना है, हर जो वस्तु है, उसके अंदर सत्व, रजस और तमस विद्यमान रहते हैं। जैसे एक संगीत का जो रसिक है उसको संगीत प्रिय लगता है, सुखद लगता है। जिसको संगीत प्रिय नहीं है उसे वह दुखद लगता है, और किसी अन्य को वह उदासीन प्रकृति का लगता है। उसकी न तो रुचि है न तो अरुचि है, वह संगीत के प्रति, गायन के प्रति उदासीन रहता है। तो जो सुख है